इसको इधर करना, सामने करना स्क्रीन को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को, वेरी गुड इवनिंग। आप मुझे एक बार अपनी ये आवाज के बारे में बता दीजिए कि आपको आवाज जो है बिल्कुल सही सुनाई दे रही है? कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही सुनाई दे रही है? कृपया मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि सर आवाज आ रही है। और स्क्रीन कैसे है? निशांत गुड इवनिंग, नमस्कार। महेश कुमार गुड इवनिंग, ज्योत गुड इवनिंग, आरजू गुड इवनिंग, पवन गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चूंकि आपका जो एग्जाम जो है बहुत नजदीक है और एसबी का एग्जाम नजदीक है, आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। आज की हमारी क्लास में आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, आपने मुझे उसका आंसर बोलना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का सबसे पहला जो सवाल है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई भारत जीपीटी लॉन्च किया है? आप मुझे बताएंगे कौन सी कंपनी ने भारत का पहला, इसमें सारे व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, तो पहले भारत जीपीटी लॉन्च करने वाली जो कंपनी है को रोवर डॉट एआई है। कौन सी कंपनी? को रोवर डॉट एआई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है कि 23 भाषाओं में ये मॉडल काम करता है। उसके लिए इसने भाषिनी के साथ में टाई अप किया है। आप मुझे बताएंगे भाषिनी का सीईओ कौन है? भाषिनी जो कि 23 भाषाओं में इस मॉडल पे काम करता है। तो भाषिनी का कौन है? अमित नाग है। भाषिनी की सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? अमित नाग है। कोर रोवर के संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए। कोर रोवर के संस्थापक कौन है जिसने कि भारत जीपीटी नाम से एक नया भारत का इंडिजीनियस जनरेटिव एआई टूल बनाया है? भारत जीपीटी। भारत जीपीटी बनाने वाले व्यक्ति कौन है? अंकुश सब्रवाल। कौन है? अंकुश सब्रवाल है। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एशिया कप फुटबॉल हुआ है, इसकी मेजबानी कौन से देश ने की है? एशिया कप फुटबॉल हुआ है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसने दिया है। एशिया कप फुटबॉल अभी 2024 में कतर में हुआ है। एशिया कप फुटबॉल कहां पर हुआ है? कतर में हुआ है। वित्त मंत्रालय की हाल ही की घोषणा के अनुसार सोने चांदी के सिक्कों और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। बताइए पहले इंपोर्ट ड्यूटी कितनी थी, अब इंपोर्ट ड्यूटी कितनी की गई है? देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। मैं आपको इसके लिए थोड़ा वक्त भी दूंगा। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। पहले 10% थी, 15% कर दी है। तनु मलिक ने सही जवाब दिया है। अब वर्तमान में कितने परसेंट है? 15% है। वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 15% है। भारत सरकार ने बढ़ाई है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया? ये 9वां था। 9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 5वां अंतरराष्ट्रीय और 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? देखो अभी भारत में एक क्रिमिनोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है। ये फॉरेंसिक साइंस लैब में हुई है। जो फॉरेंसिक लैब साइंस कहां पर है? गांधीनगर में है। इसका आंसर गुजरात हो गया, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम, जो शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? जनवरी महीने में मनाया जाता है। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। इसकी थीम क्या थी? लर्निंग फॉर लास्टिंग थीम, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, यानी कि शांति के लिए
सीखना, शांति के लिए सीखना, ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्थानों पर एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि भारत सरकार द्वारा पंचायतों को बहुत सारा पैसा दिया जाता है, बहुत सारा पैसा पंचायतों को दिया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि पंचायत समितियों से उस पैसे का रिटर्न कितने रुपए आता है। तो पंचायत समितियों से जो रिटर्न आता है वो सिर्फ 1.1% आता है। इसका आंसर बी होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था। इसका आंसर है 1.1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन जवाब देगा सबसे पहले। देखते हैं अगले क्वेश्चन की जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इंग्लैंड की कैपिटल का नाम है लंदन, वहां से दिया जाता है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का पुरस्कार। ये एक वकील को दिया गया, एडवोकेट को दिया गया है, ये जिसने लीगल और पब्लिक सेक्टर में अच्छा काम किया था। कौन से वकील को दिया है? ABCDE। देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर है बी, अजीत मिश्रा। इसका आंसर है अजीत मिश्रा को मिला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में भारत का पहला AI यूनिकॉर्न बना है, AI स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है। और आप मुझे आपको बताना है कि ओला के जो मालिक है भावेश अग्रवाल ने ये बनाया है। इसके फाउंडर कौन है? भावेश अग्रवाल हैं। भारत का पहला AI स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न बन गया है। कौन सा स्टार्टअप है? कृत्रिम। उसका नाम क्या है? सी। इसका आंसर है। वेरी गुड, क्लैपिंग, बहुत अच्छा, सभी ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट 300 रन कितने बनाए हैं? 161 गेंदों पर 326 रन बना दिए इस खिलाड़ी ने। और इसने ये जो रन बनाए हैं ये रणजी ट्रॉफी में बनाए हैं। रणजी ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में सबसे खिलाड़ी कौन सा है? इससे पहले ये मार्कोस मारियस था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है तन्मय अग्रवाल ने। इसका आंसर भी सी है, तन्मय अग्रवाल इसका आंसर है। इसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे तेज 300 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2024 में शेरिंग टोब्गे दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ABCDE, 1 2 3 4 भी बता सकते हैं। ABCDE बताओ, इसका आंसर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? इसका आंसर है 2। यस, भूटान। इसका आंसर बी है। भूटान देश जो है, इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि जनवरी 2024 में RBI ने घोषणा की है कि जो खाते इनऑपरेटिव हो रहे हैं 2 साल से, जिनको ऑपरेट नहीं किया हुआ वैसे तो, या फिर वो खाते क्या हो चुके हैं? डोरमेंट हो चुके हैं, तो उस पर कोई मिनिमम बैलेंस का जो पेनल्टी लगाता है ना बैंक, वो नहीं लगाएगा। अगर उन खातों ने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया हुआ तो उन खातों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बताएंगे कौन सी तारीख से RBI ने ये किया है? तनु मलिक ने सबसे पहले जवाब दिया, तुलसाराम का भी जवाब सही है, 1 अप्रैल 2024 से। इसका आंसर भी बी है, 1 अप्रैल 2024 से RBI उनके ऊपर कोई मिनिमम चार्ज नहीं लगा सकता। आप जानते हैं कि अभी G20 था, G20 में एक नया देश शामिल हो गया, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो गया। आप मुझे बताएंगे अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं अजाउली असाउमनी है। अजाउली असाउमनी अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष भी है। और किस और देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? अजाउली असाउमनी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, दोबारा राष्ट्रपति बन गए? ये अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, प्लस कोमोरोस देश के भी राष्ट्रपति बन गए हैं। इसका आंसर 2 है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला क्लीन एनर्जी डे मनाना शुरू किया है। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हम अपनी जो बिजली है वो सोलर से बनाएं, बायोगैस से बनाएं, विंड एनर्जी से बनाएं। तो इसका एक डे मनाना शुरू किया है।
कौन सी डेट से मनाना शुरू किया है? 26 जनवरी से, जब भारत में रिपब्लिक डे होता है। हमारा रिपब्लिक डे होता है, यूनाइटेड नेशंस में कौन सा डे मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाएगा, क्लीन एनर्जी डे उसी दिन मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क को छोड़ के दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है? वेल्थिस्ट पर्सन कौन बन गया है? दुनिया का सबसे वेल्थिस्ट पर्सन बन गया है बर्नार्ड आर्नोल्ट है। बर्नार्ड आर्नोल्ट ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बर्नार्ड आर्नोल्ट के पास है। और 2 नंबर पे कौन है? एलन मस्क है। आप मुझे बताएंगे बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है वो कौन सी कंपनी के मालिक हैं? बता सकते हैं मुझे कोई? बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है वो कौन सी कंपनी के मालिक हैं? चलो बताना मुझे अभी, आप मुझे अभी बताएंगे, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा। अमेज़न के नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि आइंस्टीन प्रोब नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। बिल्कुल, धनंजय सुथार ने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। LVMH है इसकी कंपनी का नाम है। LVMH नाम से इसकी कंपनी है। और आइंस्टीन के नाम से एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है, चाइना ने भेजा है। किसने भेजा है? चाइना ने भेजा है, चीन ने भेजा है। आइंस्टीन प्रोब नाम से एक सैटेलाइट भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने आपके सामने पूछा था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है, कौन सी कंपनी के सीईओ हैं? इसकी कंपनी का नाम बताओ। बिल्कुल LVMH यानी कि लोटस वियोटॉन जो कंपनी है, इस कंपनी के ये मालिक हैं। इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने घोषणा की है कि मानव के दिमाग के अंदर चिप लगा दी गई है और एक नया स्टार्टअप भी शुरू कर दिया गया है न्यूरालिंक नाम से? दुनिया में इंसान के दिमाग में चिप लगाने वाला आदमी कौन सा है? और न्यूरालिंक उसने जो बनाई है, कौन से व्यक्ति ने ये कंपनी स्थापित की है? एलन मस्क ने। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मुंबई से भारत के पहले क्रूज लाइनर जहाज कोस्टा सेरेन की पहली यात्रा को किसने हरी झंडी दी है? भारत में अभी क्या हो गया, क्रूज जो है ना, क्रूज के द्वारा भी हम एक देश से दूसरे देश में क्रूज भेजना शुरू करेंगे। भारत ने सबसे पहला इंटरनेशनल क्रूज जो है वो श्रीलंका भेजा था अभी, यानी किसी दूसरे देश में जहाज के रास्ते से जाना शुरू किया है अभी, यानी कि ट्रेवल में यूज किया है। तो भारत का पहला जो टूरिज्म वेसल है उसका नाम क्या है? कोस्टा सेरेना है। इसका नाम नोट कर लो। हमारे देश का पहला जहाज जो दूसरे देशों में जाएगा और ये क्या करेंगे, हमसे टूरिज्म में प्रयोग में लेंगे। तो ये बताएंगे इसका आंसर क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर जवाब बिल्कुल सही है, सर्बानंद सोनोवाल। सभी ने जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट के लिए नॉर्वे ने कितने रुपए का बजट आवंटित किया है? हंगर प्रोजेक्ट आप मुझे बताएंगे, एक SDG लक्ष्य है। SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। उसमें 1 नंबर लक्ष्य क्या है? जीरो हंगर है। 1 नंबर आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से SDG 7 पूछ सकता है। SDG 7 आपके बारे में पूछ सकते हैं। SDG 7 क्या होता है? ये आ सकता है पेपर में, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एक SDGs के 17 गोल हैं जो हमें 2030 तक क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि ये लक्ष्य हैं आपको प्राप्त करने हैं। SDG जो 7 है वो आप बाद में बताना, पहले जीरो हंगर 1 नंबर लक्ष्य है। इसको उत्तराखंड के अंदर प्राप्त करने के लिए कितना बजट दिया गया है? 44.7 मिलियन ओवर 3 इयर्स के लिए दिया है, सितंबर 2026 के लिए। जवाब तनु मलिक ने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन आता है कि CISF की पहली महिला DG बनी है। धनंजय सुथार ने
SDG 7 जो है वो लक्ष्य बताया है, अफोर्डेबल एंड रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। आप मुझे बताएंगे CISF की नई महिला DG कौन बनी है? संजू, जोतपाल, निशांत, महक जोशी, उज्जवल, मनप्रीत निजर, हर्ष, रवीना, दिव्या, पवन, रवीना, पूजा लेगा, तनु मलिक, राजू बेनीवाल, हरीश, सभी ने सही जवाब दिया है। तुलसाराम ने भी सही जवाब है। इसका आंसर है सी। ठीक है, मतलब है नीना सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने नासा के साथ ISS तक क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम को 2025 तक विस्तारित करने की योजना बनाई है? आप जानते हैं कि जो रशिया था उसने ये घोषणा की थी कि मैं 2024 में ISS छोड़ दूंगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 5 एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। इसमें नासा का पैसा लगा हुआ है, रोसकोसमोस का पैसा लगा हुआ है, इसमें ESA का पैसा लगा हुआ है, इसमें CSA का पैसा लगा हुआ है, और एक कंपनी है जाक्सा। इन 5 लोगों का पैसा लगा हुआ है। रशिया कहता मैं बाहर जा रहा हूं, और अमेरिका की एजेंसी नासा ने कहा कि तुसी सानू छड़ के ना जाओ, तुसी 2025 तक रुको। तो ये रोसकोसमोस को कहा है, उसने रोसकोसमोस को कहा है कि तुसी थोड़ा रुको, 2025 तक आप मिल के काम करांगे। तो ये उसने नासा ने कहा है कि अपने मिल के कार्यक्रम बनाएंगे। तो ये उसने रोसकोसमोस को 25 तक मना लिया है। एक टेलीविजन पर एक नेटवर्क ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल शो डोरी के लॉन्च के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए महिला व बाल कल्याण मंत्रालय के साथ किसने हाथ मिलाया है? कलर्स टीवी वालों ने हाथ मिलाया है। आप मुझे बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर का नाम है पिंकी है। पिंकी एक लड़की है, स्माइल पिंकी, जिसको ऑस्कर भी मिला है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है कि सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये खाता है, बच्चियों के लिए ये खाता खुलता है पोस्ट ऑफिस में। इसकी ब्याज दर कितने % है? सरकार ने इसकी ब्याज दर बढ़ा दी है। बताओ इसका आंसर। 1 2 3 4 5 ABCD 3। इसका आंसर बिल्कुल सही है, 3 है। सी इसका आंसर है। 8.2 है इसका ब्याज, 8.2%। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को संशोधित किया है और इसे कौन सी तारीख तक बढ़ा दिया गया है? आप जानते हैं कि PIDF एक सरकार की योजना है। PIDF एक सरकार की योजना है। इस योजना के द्वारा सरकार जो है साउंड बॉक्स वगैरह मिलता है, साउंड बॉक्स दिया जाता है। जब हम किसी दुकान पे कोई भुगतान करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो कहते हैं कि पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए। ये RBI की तरफ से फ्री दिया जाता है। RBI मतलब बैंकों की तरफ से ये डिवाइस के कुछ मंथली चार्जेस वगैरह है, थोड़े से हैं। और साथ में आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इसको भी PIDF स्कीम में जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। देखते हैं कि इस योजना को कितने वर्ष तक बढ़ाया है। 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ताकि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। आम छोटे से छोटा जो दुकानदार है, आपने गोलगप्पे भी खा लिए 10 रुपए के, तो भी पेटीएम से पैसे डालो तो उसके खाते में वो भी यूज कर रहा है आजकल। तो ये सारा का सारा काम PIDF से शुरू हुआ है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से। एक अभी भारत की एक शहरी आजीविका मिशन है, यानी कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है
जिसका नाम है राष्ट्रीय जीविका मिशन है। एक भारत में ना हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक स्कीम शुरू की है जल जीवन, सॉरी जल दिवाली, जल दिवाली नाम से एक स्कीम शुरू की है जिसका स्लोगन है वाटर फॉर वोमेन, वोमेन फॉर वाटर। ये एक अभियान है। इसके द्वारा भारत के अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत ने और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने पार्टनरशिप की है। आपसे पूछा गया है ये मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। जैसे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है जल शक्ति मंत्रालय का लग रहा है, लेकिन ये जल शक्ति मंत्रालय का प्रोग्राम नहीं है। पानी से संबंधित प्रोग्राम है, लेकिन ये इस मिनिस्ट्री का नहीं है। ये हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। ये हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में वाटर फॉर वुमेन एंड वुमेन फॉर वाटर, इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जमानत पर बाहर आतंकियों के आरोपियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस डिवाइस उनके एंकलेट्स की शुरुआत की। मतलब उनके शरीर के अंदर एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस लगा देंगे, जो अपराधी जेल से बाहर गए हुए हैं तो वो जहां जहां जाएंगे वहां अपने आप पता लग जाएगा। उनके अंदर जीपीएस डिवाइस उनके एंकल में लगा देंगे। तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है ये, ताकि उनकी निगरानी रखें कि जो जमानत पे रिहा है वो कहां जा रहे हैं। अब हाल ही में हॉकी के कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी कौन सा है दुनिया का, और दुनिया की सबसे अच्छी गोलकीपर महिला कौन सी है। गोलकीपर महिला कौन सी है। दुनिया का सबसे अच्छा गोलकीपर हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह है, और महिलाओं में सविता पुनिया गोलकीपर सबसे अच्छी है। 2 नंबर जवाब है इसका, 2 आएगा इसका आंसर। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, लेकिन इनको प्राइज नहीं मिला, प्राइज हार्दिक को मिला है। हार्दिक सिंह को प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो का एक मिशन था जिसके लिए उसको लीफ एरिक्सन अवार्ड मिला है। आप मुझे बताएंगे कौन से अभियान के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रयान 3 इन्होंने चांद पे भेजा था अभी, इसके लिए इसे प्राइज मिला है। सही है बिल्कुल। और ये प्राइज आइसलैंड ने दिया है क्या भारत को, इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक देश है कुवैत, इसके 17वें अमीर बने हैं। अमीर का मतलब वहां के राजा ही हो गए। कौन बने हैं उसके। एक देश है कुवैत। आप जानते हैं कि कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। कुवैती दिनार अभी फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा का नाम है कुवैती दिनार है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा राजा बना है, शेख मेशल अल अहमद अल जरेब अल सहब। इतना बड़ा नाम है। 4 नंबर आंसर है इसका, अल मैशल अल अहमद अल जरेब अल सुबह। कितना अच्छा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन ने रेड सैंडर्स रहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए खुफिया संपर्क और कार्यालयों IRLO से और एशिया प्रशांत IRLO मध्य पूर्व के सहयोग से भारतीय सीमा शुल्क पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे लकड़ी का इलीगल यानी कि जो होता है ना इलीगल, जो खुफिया, जो ये लकड़ी को अवैध, हम क्या कह सकते हैं उसे, अवैध रूप से तस्करी होती है लकड़ियों की भारत की, उसको रोका जाए। तो कौन सा ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है। मल्लिका का जवाब सही है। इसका आंसर है ऑपरेशन शेष। ऑपरेशन शेष के तहत जो लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी जो है, उसके ट्रैफिकिंग को रोका जाए, तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है।
ऑपरेशन शेष इसका नाम है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना है। बिस्लेरी जो पानी पीते हैं अपने, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर बताओ। 1 2 3 4 बिल्कुल सही जवाब है मल्लिका का। दीपिका पादुकोण है। क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को बिस्लेरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है कि अभी भारत में ईपीएफओ का स्थापना दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। ये कौन सा स्थापना दिवस था ईपीएफओ का? ये ईपीएफओ का 71वां स्थापना दिवस था। ये ईपीएफओ का कौन सा स्थापना दिवस था? 71वां स्थापना दिवस था। ईपीएफओ मंत्रालय किसके अंडर में आता है? ये श्रम मंत्रालय के अंडर में आता है और भारत के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत एक पहल वाटर स्मार्ट किड शुरू किया है? वाटर स्मार्ट किड का मतलब है कि छोटे बच्चों को वाटर के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। ये मेघालय में शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट किस स्थान पर शुरू किया है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के सबसे बड़े जीवन बीमा करता 2023 के अनुसार एलआईसी को दुनिया का सबसे बड़ा बीमा करता नामित किया गया है। कौन से नंबर का बीमा करता है और दुनिया का 1 नंबर पे कौन है? आप मुझे बताएंगे दुनिया की सबसे 1 नंबर बीमा कंपनी का नाम क्या है? दुनिया की सबसे 1 नंबर बीमा कंपनी है अलायंस एससी है और एलआईसी का नंबर है 4था। तो इसका आंसर 2 नंबर हो गया। ये भी मल्लिका ने और पवन ने, इन सब ने सही जवाब दिया। अलायंस दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब क्या है? कोयला मंत्रालय ने न्यूनतम कितने महीने से लेके कितने वर्ष के लिए इन्होंने एक ना, मुझे ये बताइए, इन्होंने एक ना पोर्टल शुरू किया है। कौन सी पॉलिसी? शक्ति पॉलिसी लॉन्च की है। शक्ति पॉलिसी किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? शक्ति पॉलिसी जो है वो कोयला मंत्रालय से संबंधित है। अब जो कोल माइनिंग्स होती है, कोल माइनिंग का जो वो दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, वो 3 महीने के लिए दिया जाता है और 3 महीने से 1 साल के लिए। तो इसका आंसर होगा 3 मंथ। 3 महीने से 1 साल के लिए कोल माइनिंग का लाइसेंस दिया जाता है। 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का है। तो जितना निकाल सकते हो कोयला निकालो और बेचो, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईटी ने रसद दक्षता, ये क्या होती है रसद दक्षता? इंडिया लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर हम जो सामान भेजते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किसके साथ में टाई अप किया है? तो आप मुझे बताना है कि किसके साथ में टाई अप डीपीआईआईटी ने किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ में टाई अप किया है। आप देख रहे हैं कि भारत में सड़कें बन रही हैं आजकल ताकि लॉजिस्टिक लागत थोड़ी हो। भारत सरकार ने अभी शुरू किया है हीरा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की है। हाईवे, आईवे, रेलवे, एयरवे, 4 हीरा, ताकि हमारी लॉजिस्टिक जो एफिशिएंसी बढ़े, सामान को जल्दी हाईवे से, हाईवे का मतलब इनलैंड वाटरवे से, रेलवे से, एयरवे से जल्दी पहुंचाया जाए। तो वर्ल्ड बैंक के साथ में टाई अप किया है। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में शून्य भुखमरी यानी कि जीरो हंगर 2030 तक प्राप्त करने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है, जिस अभियान का नाम है फूड सेफ्टी अभियान शुरू किया है। बताओ भारत के कौन से स्टेट ने यह अभियान शुरू किया है? कौन से स्टेट ने अभियान शुरू किया है फूड सेफ्टी के लिए? देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं त्रिपुरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं उड़ीसा, कुछ बच्चे कह रहे हैं
बताइए, जवाब दीजिए। फूड सेफ्टी के लिए, खाने पीने के लिए सही। अलग अलग जगह अलग अलग जवाब आ रहे। इसका आंसर है मेघालय, डी है इसका आंसर। 4 नंबर आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस राज्यपाल का नाम बताइए जिसने हाल ही में पिछड़े वर्गों के कोटा, आप जानते हैं कि आरक्षण जो होता है वो 50% से ऊपर नहीं मिलता, लेकिन भारत सरकार का एक राज्य है जहां पर आरक्षण को बढ़ाकर 50% से कितना कर दिया है, 65% कर दिया है। वहां पर अभी जातिगत जनगणना भी हुई थी। जातिगत जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य भी वही है। और कौन से राज्य ने आरक्षण को 15% बढ़ा दिया है, वो बिहार है। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। बिहार ने किया है ये सारा। आगे देखते हैं। एडीबी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, भारत का सबसे पहला आरआरटीएस कॉरिडोर कौन सा है? भारत का सबसे पहला आरआरटीएस कॉरिडोर जो है वो है दिल्ली मेरठ गाजियाबाद है। दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद है। आप मुझे बताएंगे इस पर अभी कितने रुपए एडीबी ने दिए हैं? एडीबी ने कितने रुपए का लोन दिया है आरआरटीएस कॉरिडोर पर? यहां पर एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है नमो भारत। नमो भारत मोदी जी के नाम से एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है जो तेज चलती है। तो नमो भारत रेलगाड़ी कौन से ट्रैक पर चलती है? इसका आंसर क्या है मुझे बताओ। कुछ बच्चे NH 66 कह रहे हैं, वो तो हमारी स्टील स्लैग रोड है। ये एक मेट्रो है एक टाइप की, ये तो रेलगाड़ी है। इसका आंसर $37 मिलियन एक इसका आंसर है। इसका आंसर है 137 मिलियन डॉलर का लोन दिया है एडीबी ने। आप मुझे बताएंगे एक हाल ही में किस राज्य की सी बकथोरन को जीआई टैग मिला है? आपको ये मैं चीज क्या है जरा दिखाता हूं मैं। सी बकथोरन हम देखते हैं एक बार। हम देखते हैं ये है सी बकथोरन है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहां पर मिलती है? लद्दाख में मिलती है। ये किस प्रकार का फ्रूट है? जो ये फ्रूट का फोटो दिखाई दे रहा है जो लद्दाख में मिलता है, इसको सी बकथोरन के नाम से बुलाते हैं। ये आइटम क्या है? ये फ्रूट कौन सा है जिसको ये जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो गया लद्दाख। इसका आंसर है लद्दाख। ये चेरी है क्या? एक मेरे ख्याल से ये चेरी है। धनंजय सुथार भी कह रहे हैं सर ये चेरी है, बेरीज है। बेरी का पेड़ है क्या? बेरी। चलो आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में हमारे देश के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और भारत के सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसने अनाउंसमेंट की है कि जो दिव्यांग होंगे, जो विकलांग होंगे, उनको लोन लेंगे तो उनको ब्याज दरों में छूट मिलेगी। और कौन सी योजना के तहत उनको छूट मिलेगी? नेशनल दिव्यांग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। बताएंगे दिव्यांग लोगों को अगर वो लोन लेते हैं कोई बिजनेस चलाने के लिए, तो उनको कितनी छूट मिलेगी? बिल्कुल सही जवाब है 1%, 1%। इसका आंसर कितना है? 1% आंसर है। 1% छूट मिलेगी। आगे क्वेश्चन आता है कि अब्दुल फतेह खलील सीसी री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ। अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं? अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। ये 26 जनवरी के भारत के चीफ गेस्ट भी थे। इसका आंसर 1 2 3 4 क्या आंसर है? 2 बिल्कुल सही जवाब है इसका। इसका आंसर है 2, इजिप्ट है। इजिप्ट के साथ हमारी एक अभ्यास हो रहा है। अभी अभ्यास हुआ था, उसका नाम बताएंगे। जो इजिप्ट में ही हुआ था उसका नाम था साइक्लोन। अभ्यास साइक्लोन भारत का मिस्र के साथ हुआ है।
अगला क्वेश्चन आता है कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम व सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन पॉलिसी लॉन्च की है। अभी हाल ही में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, इसने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो पॉलिसी है वो किसने लॉन्च की है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39, ये लेवरेज डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा जो है इनवर्ड रेमिटेंस किस देश में आई है? इनवर्ड रेमिटेंस होता है दुनिया से पैसा देश में आना, आउटवर्ड रेमिटेंस होती है जिस देश से पैसा दूसरे देश में जाएगा। तो किस देश में सबसे ज्यादा पैसे आए हैं दुनिया में? 125 बिलियन डॉलर आए हैं, वो देश भारत है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। तो इनवर्ड रेमिटेंस में दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। और भारत के एक साल में कितने रुपए आए हैं? भारत में 125 मिलियन डॉलर आए हैं। अब देखो, भारत आउटवर्ड जो है ना रेमिटेंस में भारत रोक लगाता है। आप मुझे बताएंगे, पहले 5% आउटवर्ड रेमिटेंस पे लगता था, अब 20% लगेगा। कोई व्यक्ति बाहर जो है अगर डॉलर भेजेगा, बाहर क्या भेजेगा? डॉलर भेजेगा, तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो भारत बाहर पैसे भेजने में रोक लगाता है। विश्व बास्केटबॉल दिवस दुनिया भर में कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये पहली बार मनाना शुरू हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया है। चाइना नहीं, भारत में आता है सबसे अधिक पैसा। तो ये 21 दिसंबर से इस साल हर साल विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाना शुरू किया गया है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिल्ली में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ट्रेडिशनल मेडिसिन टीएम चैप्टर मॉड्यूल 2 लॉन्च किया है। तो देखो, दुनिया का सबसे पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जो समिट हुई थी, दुनिया की सबसे पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जो समिट हुई थी, दुनिया की फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है? आयुष होती है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी सबसे पहली। भारत देश ही है जो इसको बढ़ावा दे रहा है, आयुर्वेद को, योगा को, यूनानी को, सिद्धा को। ये फर्स्ट तो मीटिंग कहां पर हुई थी? गांधीनगर गुजरात में हुई थी। ये सेकंड मॉड्यूल पूछा है, कहां हुई है? सेकंड मॉड्यूल कहां हुई है? दिल्ली में हुई है। तो ये किसने आयोजित की थी? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च की थी भारत में। सॉरी, इसका आंसर कुछ और लगा हुआ है क्या? ये गलत लग गया इसका आंसर। इसका आंसर सी आएगा, सॉरी यही आएगा, लेकिन इसमें गलती से गलत दे दिया। 4 नंबर आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को, ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है और एमपीसी के मेंबर भी है, इनको कितने समय के लिए आरबीआई ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है? इनका जो समय है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इनका समय 1 साल के लिए बढ़ा दिया है माइकल देवव्रत पात्रा का। Name the end-to-end secure mobile system that was recently developed by the Indian Army to enhance national defense capabilities. आप मुझे बताएंगे, अभी हाल ही में सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है ताकि भारत में जो आर्मी वाले इस मोबाइल को यूज करेंगे ताकि उनकी जो डेटा की सेफ्टी रहे, उनका डेटा लीक ना हो। तो कौन सा बनाया गया है? संभव।
आप मुझे बताएंगे मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम कौन सा है? अभी इंडियन नेवी ने मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम लॉन्च किया है और भारत के 26 जनवरी पर इस मोबाइल ब्रिज को लॉन्च भी किया गया था। जब कभी आर्मी वाले लग जाएगी बेटा, जब आर्मी वाले चलते हैं, जब आर्मी वाले चलते हैं तब क्या होता है कि उनके रास्ते में ब्रिज की जरूरत पड़ती है, तो मोबाइल ब्रिज वो साथ लेके जाएंगे। बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े पहाड़ों को पार करने के लिए शुरू हो जाएगा। धनंजय सुथार ने बताया था सर्वत्र, सबसे पहले बताया सर्वत्र। सर्वत्र क्या है? एक मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। संभव क्या है? एक मोबाइल इकोसिस्टम है। तो सर्वत्र और संभव में अंतर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? अब जो है गलियों में जो सामान बिकता है वो भी क्लीन होगा और हेल्दी होगा। ऐसा कौन से राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसका आंसर उत्तर प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? भारत पार्क भारत बनाया जाएगा यूएई में बनाया जाएगा। ये गोडाउन्स के लिए होगा जहां पर सामान रख सकते हैं, जहां पर क्या रखा जाएगा? सामान रखा जाएगा। ये यूएई में बनाया जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो जब राष्ट्रपति थे उस समय ये पुरस्कार देना शुरू हुआ था। ये इस बार 5 एमपीज को दिया गया है संसद रत्न पुरस्कार। इनके नाम तो आपको याद नहीं रहेंगे, फिर भी मैं आपको ना इनके नाम एक बार दिखा देता हूं। आप देखेंगे ये नाम आप देख लीजिए, इन 5 को मिला है सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार। इसमें एक तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ जो शिंदे हैं उनके बेटे हैं, उनका नाम है श्रीकांत एकनाथ शिंदे। बीजेपी के सुधीर गुप्ता को भी मिला है। बीजेपी के सांसद सुकांत मजूमदार को भी मिला है। 4 तो नाम हो गए ये आपके सामने, ठीक है। तो ये जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पहले ये रहिए बंगाल बीजेपी के हैं ये, इनका नाम मजूमदार है। फिर 2 नंबर पे हमने देखा सुधीर गुप्ता का नाम देखा। 3 नंबर पे एकनाथ शिंदे के बेटे का नाम देखा, श्रीकांत शिंदे का नाम देखा। अनमोल भी बने संसद रत्न। अनमोल जो है राम सिंह कोले, अनमोल राम सिंह कोले। तो आप ये भी आप ऐसे करना, ये जो 5 सांसद हैं इनका लोकसभा क्षेत्र भी देख लेना। इसमें एक तो शिवसेना का है, एक कांग्रेस पार्टी का है, एक है टीएमसी का है। और बीजेपी के कितने हैं? इसमें बीजेपी के 2 हैं, 2 बीजेपी का, एक टीएमसी का, एक शिवसेना का और एक है कांग्रेस पार्टी का। तो 5 सांसदों को चुना गया है। तो ऐसे देख लेना कौन सी पार्टी के कौन से सांसद हैं। आईआईटी मद्रास ने अपना नया कैंपस शुरू किया है श्रीलंका में, कैंडी में। आप मुझे बताएंगे, एक जगह है जंजीबार, जंजीबार है, यहां पर किस आईआईटी ने अपनी ब्रांच खोली है? यहां पर किसने ब्रांच खोली है? आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी दिल्ली ने कहां पर ब्रांच खोली है? आईआईटी दिल्ली ने विदेश में कौन सी जगह अपनी एक नया कैंपस शुरू किया है? तंजानिया के अंदर है। ये जंजीबार जगह तंजानिया है। तंजानिया में भी खोला है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने एक अपना कैंपस यहां पर खोला है, एक यहां खोला है। और आईआईटी जो दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली ने दुबई में खोला है। आईआईटी दिल्ली ने दुबई में अपना एक कैंपस शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहां किया गया? आप जानते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। जन्मदिन मनाया जाता है किसका? स्वामी विवेकानंद का।
स्वामी विवेकानंद जी एक बात बोला करते थे, उठो जागो व तब तक मत रुको जब तक कि सफलता न मिल जाए। इस दिन नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म, इस बार उनका युवा महोत्सव कहां मनाया गया? नासिक में मनाया गया। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है। आगे देखते हैं, एक आदमी का नाम है गैब्रियल अटल। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और ये साथ में गे भी हैं, ये ओपनली गे हैं। तो ये किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? गे में भी फर्स्ट गे हैं ये। इनका नाम, ये किस देश के हैं? ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो तो हैं इमैनुअल मैक्रोन है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये किससे संबंधित है? ये गोवा में मनाया जा रहा है। कोई मुझे बताएगा ये महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? बताइए किसके लिए मनाया जाता है? शाबाश। इसके फेस्टिवल मनाने का रीजन क्या है? ये पर्पल रंग ही क्यों रखा यहां पर? कोई और रंग क्यों नहीं रखा? किस चीज के लिए है? बिल्कुल, ये मल्लिका ने सही जवाब दी, ये डिफरेंट टेबल पर्संस के लिए है, ये दिव्यांग लोगों के लिए है। जो लोग विकलांग होते हैं ना, उनके लिए ये बनाया गया है। जैसे महिलाओं का रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग होता है लड़कियों का कलर। तो भाई आगे देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर? है पिंकी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में स्टील उत्पादन में 1 नंबर पे है चीन, 2 नंबर पे भारत हो गया है। तीसरा देश कौन सा है? जापान है क्या? दुनिया में स्टील उत्पादन में पहला देश भारत, दूसरा जापान, और दूसरा भारत, तीसरा जापान। तो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। दूसरा ही पूछा इन्होंने। आगे मुझे बताएंगे, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में भारत की कौन सी महिला है? दुनिया में सबसे अमीर एथलीट का नाम है ईगा स्वीटेक है। ईगा स्वीटेक दुनिया की सबसे पैसे कमाने वाली महिला है। ये किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की खिलाड़ी है और ये टेनिस प्लेयर है। दुनिया में सबसे अधिक पैसे कमाने वाली जो लड़की है वो ईगा स्वीटेक है। भारत की कौन सी है? पैसे कमाने में 1 नंबर पे भारत में एथलीट कौन सी है? पीवी संधू है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है? पीवी संधू का रैंक 16वां था, वो बताना रह गया। राजू बेनीवाल ने सही जवाब दिया सबसे पहले। इसका रैंक 16वां रैंक है पीवी सिंधु का। अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने वाला राज्य सबसे पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत में रुपए में भुगतान किया है? हमने विदेशी पैसे नहीं दिए, भारत की मुद्रा दी है और उसने ले भी ली है। कौन से देश ने? और वो मैं आपको बता दूं, वो देश ओपेक का मेंबर है। ओपेक से अभी 2 देश बाहर निकल गए हैं। ओपेक में अभी कितने देश मेंबर रह गए हैं? ओपेक में मेंबर देश बताइए कौन कौन से रह गए हैं? ओपेक में मेंबर कंट्री कौन सी, और कौन से देश ने ओपेक छोड़ दिया है? तेल बेचने वाले जो देश हैं उनमें से कौन से 2 देशों ने ओपेक छोड़ा है अभी? इसका आंसर तो यूएई है। भारत यूएई से रुपए में तेल खरीद रहा है और ओपेक में मेंबर देशों की संख्या रह गई है 12। पहले दिसंबर में थी 13। 1 जनवरी को कौन से ओपेक के मेंबर ने? मल्लिका ने सबसे पहले जवाब दिया, अंगोला ने छोड़ा है। अंगोला ने ओपेक छोड़ दिया है। ये ओपेक के वो देश हैं जब ये जमीन में जमीन खोदते हैं तो जमीन के नीचे तेल निकल जाता है। इन देशों की जमीनों के नीचे तेल है, हेडपंप लगाए पानी नहीं आता, तेल आता है। तो उन देशों को क्या कहते हैं? ओपेक के देश कहते हैं। अंगोला ने छोड़ा है, 1 जनवरी को ही छोड़ा है, ये भी पता होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की
कानूनी सेवा समिति, लीगल सर्विसेज कमेटी, जो गरीब लोग होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील की फीस नहीं भर सकते, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी होती है जो उनको पैसे प्रोवाइड करती है, कोई गरीब आदमी को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वैसे दुनिया में नालसा है, भारत में नालसा भी फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल सर्विसेज करवाते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है? डी है जस्टिस बी आर गवई। क्या नाम है? जस्टिस बी आर गवई। और नालसा के चेयरमैन जो है वो तो डी वाई चंद्रचूड़ होते हैं। और नालसा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम होता है संजीव खन्ना है। जो संजीव खन्ना है वो नालसा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो नालसा में है। ये जो जस्टिस संजीव खन्ना लिखा है वो किसके हैं? वो नालसा के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज थोड़ा फास्ट पढ़ाया गया। पीडीएफ बना लीजिए। इस नंबर पे आपके पास सारी पीडीएफ मिल गई क्या स्टूडेंट्स? आपको कल बहुत सारी पीडीएफ भेजी गई थी। कल आपको जितना भी इस क्लास में मैटर हुआ है, और बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ, बजट की पीडीएफ, और भी एक्स्ट्रा पीडीएफ इससे मिली थी, इस नंबर से 80-949 मैं करी मिल गई थी सर, थैंक यू। मलिका को भी मिल गई थी। और पूजा लेगा पूछ रही है ग्रुप बना लिया क्या आपने? मैसेज नहीं। तुलसाराम कह रहे हैं सर मिल गई थी। अजय को नहीं मिली। जिन बच्चों ने मैसेज किए थे उनको तो ग्रुप बना दिया गया है। हाँ, छोटी बेटी पास में थी, उसको भी भेजा है मैंने यहां से। वो बार बार ना बोर्ड के ऊपर लिख रही थी। चलो कोई बात नहीं, जो नंबर से नहीं जुड़े वो अभी नंबर पे मैसेज भेज देना 80-949-88-188 नंबर पे, ताकि आप लोगों को उस ग्रुप से जोड़ लें। पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ स्टूडेंट बना लीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। उस नंबर पे फोन मत करिए स्टूडेंट, फोन करने से कुछ नहीं होगा। आप ना मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर से। फोन उठाने का इतना होता नहीं टाइम, आप व्हाट्सएप कर दीजिए कीजिए। कोई बात किसी स्टूडेंट ने पूछनी है ना, व्हाट्सएप कर दिया करो, जब भी वो फ्री होंगे रिप्लाई आ जाएगा। आपको आज भी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपने बना ली। क्लास को ऑफ करूं मैं स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, बाय। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय। ओके बाय स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट सभी को।